कई बार हो जाता है, काम में तो सब चलता रहता है। और बाद में मुस्कान की कॉल आ गई कि मम्मा मेरा क्विज है तो मैं मुझे स्टडी करनी है। मैंने कहा चलो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। चलो, जब तक वेट कर रही हूँ, अगर अब अभी पुष्पा जी की वेट कर रही हूँ मैं, बालाजी नहीं आए, पुष्पा जी नहीं आई है, तपस नहीं आया, अभी 3-4 मेंबर से नहीं आए। आपको पता है कि जो हमारे ग्रह होते हैं, कहते हैं ना आपका ये ग्रह खराब है, आपका वो ग्रह खराब है, तो उनकी सबकी, मैं एक मिनट दरवाजा बंद कर दूँ, गिव मी 1 मिनट, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। सीमा जी सर्जरी हो गई? वेंसडे को होगी, बुधवार को, इस बुधवार को। अच्छा, ओके। ओके। तो जैसे कहते हैं ना कि हमारा ग्रहों में ये हो रहा है, जब भी हम किसी को हॉरोस्कोप दिखाते हैं तो ग्रहों के बारे में बताते हैं, आपका चंद्र खराब है, आपका सूर्य खराब है, आपका बुध खराब है। तो बेसिकली कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं। फिंगर्स का तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि किस तरीके से हम अगर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी हमारी उंगलियों में सारे ग्रह होते हैं, उनसे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन इसके सिवा छोटी छोटी चीजें होती हैं कि जिनका अगर आप रोज ध्यान रखेंगे तो आपके जो प्लैनेट्स हैं, जिनको बेसिकली 9 प्लैनेट्स बोलते हैं, लेकिन राहु केतु को भी साथ काउंट कर लेते हैं, तो वो उनका असर नहीं होता। लाइक सपोज अगर आपको लगता है कि आपका सूर्य खराब है, ठीक है, कई लोग बोलते हैं ना आपका सूर्य खराब है इसलिए आपको नेम फेम नहीं मिल रहा, और आई मीन आप जो रिस्पेक्ट चाहते हो वो नहीं मिल रही है, आप लाइक का सन आप शाइन नहीं कर पा रहे हो, तो इसका सबसे इजी रेमेडी जो होती है, वंदना मम्मा को बोल सामने बैठ जाए, ऐसे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मम्मा को साथ बिठा ले। नमस्ते दीदी। तो क्या कहते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर आप रोज सूर्य को जल चढ़ाते हैं, अगर आप जल रोज चढ़ाते हैं सूरज को, तो समझो कि आपका जो नेम फेम की प्रॉब्लम है, और आपको लगता है कि ब्लॉकेजेस आपके रास्ते में बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। जस्ट अगर आप सूरज को जल चढ़ाते हो, तो सूरज को जल चढ़ाने का आपको पता ही है कि हमें मंत्र बोलना होता है, चाहे आप गायत्री मंत्र बोल रहे हैं और भी नहीं बोल सकते तो ओम सूर्याय नमः बोल के। लेकिन सूर्य को जल चढ़ाने का फायदा तब होता है जब हम राइजिंग सन को चढ़ाते हैं। जब सूरज हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर आ गया है तो उस टाइम पे जल चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। सनराइज जब हो रहा है, ताकि आप उसको ग्लेज कर सको, उसको स्टेयर कर सको, उसको देख सको सूर्य की किरणों को, तो जो पानी आपने ऐसे करके जल चढ़ाया, उन किरणों में उन पानी के अंदर से अगर आप किरणों को देखते हो, तो वो आपके आंखों के ऊपर बेस्ट रेमेडी का काम करता है, और सूरज को जल चढ़ाना नेम फेम आपका हो जाता है। इसी तरीके से कहते हैं कि अगर आपका आ, चंद्र खराब है, मंडे का बेसिकली चंद्र कहा जाता है ना, कि अगर आपका चंद्र खराब है, तो चंद्र खराब होता है तो उसमें क्या होता है कि कई बार हमारे रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है, और चंद्र खराब होने से हमें गुस्सा भी ज्यादा आने लग जाता है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका चंद्र कभी खराब नहीं होता है। हम मेडिटेशन करके अपने कहते हैं ना कि बॉडी सोल को जब हम कनेक्ट करके रखते हैं, माइंड बॉडी और सोल को, तो उससे क्या होता है कि हमारा चंद्र ऑटोमेटिकली ठीक रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें गुस्सा आता ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मंगल ग्रह। तो कई बार कहते हैं मंगल ग्रह खराब है, तो जो लोग ओकेजनली भंडारा करते हैं, भंडारा, आ, खाना खिलाना, कुछ बंच ऑफ पीपल आपने बुला लिए और उनको खाना खिलाया। भंडारे का मतलब ये होता है कि आपने खाना बनाया, आपने बाहर खाना लगा दिया, और एनीबडी नोन अननोन हुएवर वांट्स टू ईट, दे विल कम एंड ईट योर फूड। तो वो भंडारा करने से हमारा मंगल ग्रह जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है। इसके बाद अगर आपका बुध ग्रह, आपको लगता है कि बुध खराब हो रहा है, किसी ने आपको बोल दिया है, तो उसके लिए सबसे इजी इलाज होता है, जो भी आपका स्किल है, हर एक की लाइफ में हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ खासियत जरूर होती है। फर्क इतना है कि खासकर हिंदुस्तानी औरतें उनको दबा के रखती हैं, अपने स्किल्स को दबा के रखती हैं, क्योंकि उनके लिए तो मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर, मेरा सब कुछ। तो बेसिकली वो अपने स्किल को दबा देती हैं, और जो अपने स्किल को दबाता है, जो भी आप में खासियत है, जो भी उस खासियत को दबाता है, उसका बुध खराब हो जाता है। और बुध खराब होगा तो
आप किसी को कुछ भी बोलते रहो, किसी के ऊपर कोई असर नहीं होगा। आपकी कहते हैं बुध खराब होती है तो हमारा थ्रोट चक्र पे असर पड़ता है, उसका थ्रोट चक्र भी खराब होने लग जाता है। हमारी बुद्धि काम नहीं करती ठीक से, हम जो डिसीजन लेते हैं वो गलत लेने लग जाएंगे। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ये रोड है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, आपको पता है कि ये रोड खाली है, यहाँ से मैं जाऊंगी तो जल्दी पहुंचूंगी, लेकिन आपकी बुद्धि बोले कि नहीं नहीं आज यहाँ से चलते हैं। तो बेसिकली जो आप डिसीजन लेते हो वो गलत ले लेते हो। तो अपने स्किल्स की पॉलिशिंग करना, यानी कि अगर आप में मेडिटेशन की खासियत है, मेडिटेशन पॉलिश करना। अगर आप में किसी की हेल्पिंग करने की एक टेंडेंसी है तो उसकी पॉलिशिंग करना। अल्टीमेटली जो भी आपका स्किल है, कई लोगों को पेंटिंग का शौक है, कईयों को गाने का शौक है, किसी को डांस का शौक है, तो ये भी आपके स्किल हैं। अगर आप इनकी भी पॉलिशिंग करते हो, इनके ऊपर भी आप कंसंट्रेट करते हो, इनके ऊपर काम करते हो, तो आपका बुध ग्रह जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद होता है हमारा थर्सडे, यानी कि बृहस्पति ग्रह, गुरु जिसको बोलते हैं। गुरु ग्रह तो सबसे इजी होता है ठीक करना। जिस घर में सुबह शाम धार्मिक भजन चलेंगे, चैंट्स चलेंगे, हम और कुछ नहीं तो सुबह गायत्री मंत्र लगा देते हैं, शाम को महामृत्युंजय मंत्र लगा देते हैं, बेशक आप यूट्यूब पे लगा दो, बट द इन्वायरमेंट ऑफ द हाउस शुड बी प्योर। आपने जो घर का इन्वायरमेंट है उसको पूजा का इन्वायरमेंट रखना है, एटलीस्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग। आप अगर सुबह शाम अगर अपने घर में भजन चलाते हो और ये वाला इन्वायरमेंट रखते हो, आपका जो बृहस्पति है वो कभी खराब नहीं होगा। बृहस्पति अच्छा होगा तो आपका फाइनेंशियल फ्लो भी अच्छा रहेगा, ये याद रखिएगा। और उसके बाद होता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह तो वैसे ही कहते हैं खराब हो तो रिश्ते खराब होते हैं, लेकिन उसका इलाज भी वही है कि अगर आप अपने रिश्ते को सबके साथ बहुत अच्छा बनाकर रखते हो, आपको जो मिलता है आप बहुत जेंटली बात करते हो, लविंगली बात करते हो, हर एक के साथ आप ये सोचते हो कि नो नो एवरीबडी इज गुड, एवरीबडी इज फाइन। अगर किसी में कोई कमी भी नजर आती है तो आप उसको छोड़ देते हो, वो कहते हैं कोई बात नहीं, नेचुरल है, कमियां सब में होती हैं। तो अगर आप ये एटीट्यूड दुनिया के टूवर्ड्स रखते हो तो आपका शुक्र ग्रह अगर खराब भी है तो वो आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसका शुक्र ग्रह ठीक होगा तो याद रखिएगा तभी आपको लाइफ है आपकी उसमें लग्जरी मिलेगी। अगर आपका शुक्र ग्रह ठीक नहीं है, रिश्ते तो खराब होंगे ही होंगे, लग्जरी नहीं मिलेगी, आपके पास पैसा नहीं आएगा। जिसको कहते हैं ना मटेरियलिस्टिक चीजें, भौतिक सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। तो इसलिए इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। आफ्टर दैट शनि, हाँ इसके बाद शनि है। शनि ग्रह अगर आपका खराब हो रहा है तो आपको अपनी बुद्धि को एक तरफ ले जाना पड़ेगा कि आपको प्लानिंग करके चलना है लाइफ में। अगर आप प्लान के थ्रू चलते हो, आपका होल डे भी प्लानिंग के थ्रू चलता है, तो आपका शनि ग्रह डे बाय डे बेटर होना शुरू हो जाता है। विजनरी पावर, आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपको पता होना चाहिए मैं इधर जाऊंगी इसका ये फायदा होगा, तो आपके रिटर्न आपके दिमाग में होना चाहिए कि आज मुझे यहीं जाना है। तो बेसिकली सोच समझ के अपने विजन का यूज करके और प्लानिंग करके लाइफ में चलोगे तो शनि अपने आप ठीक होने लगते हैं। राहु, अगर आपको लगता है कि राहु की प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, तो उसका तो सबसे इजी इलाज है। आप जानते हैं कि हमारे बेसिकली इंडिया में, हिंदुस्तान में एक चीज है कि हम कहते हैं हर महीने जी अपना सामान उठा के हमने नीचे से सफाई करनी है। होता है ना, हम यहाँ पे तो चलो यूएस वगैरह में तो टाल जाते हैं। तो बेसिकली व्हेन यू मूव योर फर्नीचर, जैसे सपोज दिस इज योर काउच, सोफा है ये आपका। मैं ये नहीं कहती कि सोफा यहाँ से उठाओ और यहाँ रख दो, नो। सोफा है, यू हैव टू जस्ट मूव इट फॉरवर्ड, क्लीन इट, पुश इट बैक, दैट्स इट। अगर आप अपने फर्नीचर को थोड़ा सा भी मूव करते हो तो आपकी लाइफ में जितनी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, जितनी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, आपको अननेसेसरली पुलिस, कोर्ट, हॉस्पिटल, मेडिकल, इन सब चीजों के धक्के खाने पड़ रहे हैं, ये राहु से होते हैं, वो सब आपको नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट मूव इट एंड पुश इट बैक, दैट्स इट। ये नहीं है कि आपको जगहें चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है। एंड लास्ट आपका है केतु। आप जानते हैं कि केतु हमारे हमारे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और कहते हैं कि जो इंसान अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बेसिकली एटलीस्ट साल में 1 या 2 बार वेकेशन पे जाता है, बच्चों को, मतलब बच्चों की क्या इच्छा होती है कि माँ बाप के साथ घूमने जाना। तो अपने बच्चों को जो पेरेंट्स वेकेशन पे लेके जाते हैं, चाहे वो बच्चे बड़े ही क्यों ना हो जाएं, उनका राहु कभी उनको तंग नहीं करता है। तो
तो ये मैंने आपको सारे प्लैनेट्स का बता दिया है। ऑल द रेमेडीज आर वेरी इजी, वॉट एवर यू वांट टू डू, वेन एवर यू गेट टाइम, उसमें से कुछ भी करने लग जाओ। और आप चाहो तो इस पूरी सातों की सातों 9 की 9 कर लो, तब भी आपको उसका बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? Yes. हाँ रिया बोलो। जैसे हमारे सिखिज्म में सूर्य को जल देना नहीं कहते कि नहीं देना है, जैसे तो हम क्या करें उसके लिए? देखो, मैं किसी को किसी के रिलीजन के अगेंस्ट जाने के लिए कभी नहीं बोलती। हाँ मैं जी। इतना समझती हूँ, आई लव माई रिलीजन। अगर मैं सनातन धर्म को पसंद करती हूँ तो आप अपने सिखिज्म को पसंद करते हो, तो दिस इज द सेम इशू। तो वो मैं आपको नहीं बोलूंगी। लेकिन सूर्य को जल चढ़ाने से हमारे काम धंधे में, हमारे पैसे में, हमारी व्हाट यू से, हमारी अट्रैक्शन पावर अगर आप उसको बोलो, तो वो भी आपको सूर्य को, बिकॉज यू नो, ये तो कहावत है कि चढ़ते सूरज को दुनिया प्रणाम करती है ना। तो अगर आप जल चढ़ते हुए सूर्य को जल दोगे तो आप भी जिंदगी में ऊपर को ही चढ़ोगे। और जहां तक देखो, मैं इतना मानती हूँ, ये हमारी प्रकृति है, नेचर है। सूर्य अगर मैं सिखिज्म की बात करूं, तो क्या आप सिखिज्म में सूर्य की रोशनी ग्रहण नहीं करते? फिर तो आपको अपने कमरों में बंद होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी तो नुकसान कर जाएगी। सो इन बातों की तरफ नहीं जाते हैं। इफ योर कॉन्शियस इज टेलिंग यू दैट आई वांट टू गिव वाटर टू द सन, देन यू हैव टू डू। और अगर आपकी कॉन्शियस कहती है नहीं, तो नहीं करो। लेकिन एक बात याद रखना, ये किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है। सूरज एक ऐसी चीज है, सूरज को प्रत्यक्ष देवता कहते हैं। सूरज को हम जितना ज्यादा आराधना करेंगे, मैं सब रिलीजन्स के लिए कह रही हूँ, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सन की लाइट तो सबको चाहिए। इवन कोई प्लांट भी नहीं ग्रो कर सकता सूरज के बिना। तो सोचो कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे हमारी सांसें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सूरज भी उतना इंपॉर्टेंट है। अगर एक दिन 2 दिन सूरज ना निकले, धरती तबाह हो जाएगी। तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जिससे हम जिंदा हैं, उसको रिस्पेक्ट देना, आई डोंट थिंक सो कि किसी रिलीजन में मना करते होंगे। पर फिर भी इट्स अप टू यू। इफ यू वांट टू डू, यू कैन डू। इफ यू डोंट, देन फॉरगेट इट। ठीक है, ये अपनी अपनी चॉइस होती है, पर इसका नुकसान आपको कभी नहीं होगा, ये गारंटी मेरी है। इससे आपका धर्म खराब नहीं होगा, ये गारंटी मेरी है। नहीं नहीं, वो तो नहीं। थैंक यू। मैं इतनी गारंटी ले सकती हूँ। मेरे वो रिलीजन में बहुत धर्म खराब नहीं होगा, बस ऐसे वो बाद में कभी इस टॉपिक में वो। आई हाँ अंडरस्टैंड, क्योंकि ये हाँ। बेसिकली हमने संस्कार इस तरीके के बचपन से हमारे अंदर गए होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें अड़ंगा डालते हैं। बट इट्स ओके। कभी कॉन्शियस अगर आपकी माने, देन डू इट, अदरवाइज फॉरगेट इट। कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। थैंक यू। ओके, या यू आर वेलकम।